आज से पहले आपने बहुत से लोगों की मोटिवेशन कहानी सुनी होंगी, लेकिन जिन लोगों की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उनकी कहानी सुनकर आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे लोगों की कहानी बताने जा रहा हूँ जिनकी ज़िंदगी में असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं था। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में सबसे पहला नाम आता है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का। इनका जन्म भारत के मुंबई शहर में हुआ था। सचिन के अंदर बचपन से ही क्रिकेट खेलने का जुनून सवार था और इसी जुनून को पूरा करने के कारण वह 10वीं क्लास में फेल भी हो गए थे। लेकिन सचिन के अंदर तो क्रिकेट का भूत इस कदर सवार था कि उनके आगे सभी को झुकना पड़ा। दोस्तों, ये बात है सन 1990 की, जब पाकिस्तान के सामने एक 16 साल का लड़का क्रिकेट खेलने के लिए उतरा। 16 साल का लड़का मैदान पर क्रिकेट खेलने के लिए उतरा तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज की गेंद पहली गेंद सचिन की नाक में जाकर लगी। गेंद लगने के कारण सचिन की नाक से बहुत तेज खून बहने लगा और सचिन वहीं मैदान पर गिर गया। और सचिन की नाक से बहुत तेज खून बहने के कारण सबने यही सोचा कि ये लड़का अब नहीं खेलेगा और मैदान से बाहर चला जाएगा। थोड़ी देर बाद सचिन मैदान पर खड़ा हुआ और अपने साथी खिलाड़ी से बोला कि मैं खेलेगा। ये बात सुनकर सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी और मैदान पर बैठे जितने भी दर्शक थे सभी दंग रह गए। अगली गेंद पर सचिन ने उस मैच का सबसे लंबा छक्का लगाकर सभी दर्शकों को ये दिखा दिया कि सचिन मैदान पर बाहर जाने के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट में अपना नाम कमाने के लिए आए हैं। और सचिन के इसी जुनून के कारण दुनिया के सबसे महान गेंदबाजों को सचिन के आगे झुकना पड़ा। और वो कहते ना मेरे दोस्त कि मन से हारे हार होती है और मन से जीते जीत। अगर मान लिया तो हार होगी और अगर ठान लिया तो जीत। दोस्तों, हमारा आज की वीडियो में अगला नाम है एक ऐसी लड़की का जिसका जन्म असम के गरीब परिवार में हुआ था। एक ऐसी लड़की जिसके पास दौड़ने के लिए जूते तक नहीं थे, लेकिन फिर भी उस लड़की ने हार नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिमा दास की, जिन्होंने सन 2019 में भारत के लिए गोल्ड लाकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। एक ऐसी लड़की जो कभी बिना जूतों के दौड़ा करती थी। अगर वह चाहती तो बहाने बनाकर घर बैठ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और मेहनत करती रही। और एक समय जिस लड़की के पास पहनने तक को जूते नहीं थे, आज वही हिमा दास एडिडास जैसी बड़ी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो कहते ना मेरे दोस्त कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में तीसरे नंबर पर नाम आता है एक ऐसे व्यक्ति का जिसकी जिद के आगे पूरी दुनिया को घुटने टेकने पड़े, जिसके अंदर बचपन से ही क्रिकेट का भूत सवार था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत के महान क्रिकेटर विराट कोहली के बारे में, जिनके अंदर क्रिकेट का भूत इस कदर सवार था कि इन्होंने क्रिकेट खेलने के लिए अपनी पढ़ाई तक को छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ क्रिकेट खेलने में लगा दिया। और एक दिन जब वह लड़का क्रिकेट खेल रहा था, तभी उसके घर से कॉल आया और उसको बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसे घर पर बुलाया जा रहा है। तभी उसने अपने कोच को फोन किया और अपने पिता के मृत्यु के बारे में बताया। तब उसके कोच ने कहा कि जो हो गया उसे हो जाने दो और अपना पूरा ध्यान तुम क्रिकेट खेलने में लगाओ और एक महान क्रिकेटर बनकर अपनी पिता की अंतिम इच्छा को पूरा करो। और उसने अगले ही दिन मैदान में उतरकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। और वो कहते हैं ना मेरे दोस्त कि जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दोस्तों, जीत और हार में सिर्फ एक सोच का ही फर्क होता है, क्योंकि अगर मान लिया तो हार होगी और अगर ठान लिया तो जीत होगी। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में चौथे नंबर पर नाम आता है एक ऐसी लड़की का जिसकी कहानी सुनकर आप सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ एक वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा की। सन 2011 को जब अरुणिमा सिन्हा एक ट्रेन में सफर कर रही थी, तभी उस ट्रेन में बैठे कुछ लड़कों ने अरुणिमा की गले में पहने हुई सोने की चेन को देखकर उसे खींचने की कोशिश की और अरुणिमा द्वारा वो चेन न दिए जाने पर उसे ट्रेन से फेंक दिया। पर उस लड़की की किस्मत इतनी खराब थी कि जिस समय उसे ट्रेन से फेंका गया, उसी समय सामने से एक ट्रेन आ रही थी, जिसके नीचे जाने पर अरुणिमा के दोनों पैर कट गए। वह लड़की सारी रात उसी ट्रेन की पटरी के किनारे पड़ी रही और रोती रही, पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। और जब सुबह हुआ तो कुछ व्यक्तियों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया,
लेकिन कुछ ही समय बाद टीवी पर यह खबर फैल गई कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था। मीडिया वालों ने टीवी पर यह खबर फैला दी कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था और टिकट ना होने के कारण वह टीटी से बचने के लिए ट्रेन से कूद गई। और इस खबर ने अरुणिमा को अंदर से पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। पर अरुणिमा ने अपने विरोधियों को करारा जवाब देने के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने का निर्णय लिया और उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया। माउंट एवरेस्ट जिस पर दोनों पैर होते हुए भी लोग जाने से कतराते हैं, उस माउंट एवरेस्ट पर अरुणिमा, जिसके दोनों पैर कट चुके थे, उन्होंने चढ़ने का निर्णय लिया और चढ़कर अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।